जय हिंद, जय भारत। बिना प्रयास के मित्र, क्या बिना प्रयास के सफलता नहीं मिलती मित्र। प्रयास आपका जितना अच्छा होगा उतनी ज्यादा सफलता के चांस रहेंगे मित्र। इसी के साथ शुरुआत करते हैं पटवार वीडियो मैराथन क्लास। ठीक है मित्र, क्वाक कीजिए। क्विज का है मित्र, डिस्क्रिप्शन का पहला लिंक है, वहां आपकी क्विज है। ठीक है, अब आपके सामने यहाँ पहला प्रश्न मित्र। कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, कमेंट कर देना। और मित्र, क्या 5 प्रश्न है, कमेंट करने हैं कितने आंसर आपके राइट होते हैं। ठीक है, अब आपके सामने पहला प्रश्न क्या कहता है। एक वस्तु 1296 में खरीदी जाती है। कितने में खरीदी जाती है? 1296। ठीक है, 1296 में खरीदी। फिर क्या कह रहा है? 25% पे लाभ। लाभ कितना है? 25% का लाभ है। ठीक है मित्र, फिर क्या कह रहा है? उस पर 10% की छूट देगी। मतलब जो भी मूल्य है उस पर कितनी? 10% की छूट। ठीक है, 10% छूट माइनस 10% की छूट। ठीक है, दो चार कॉन्सेप्ट इसमें सीख लेते हैं। आपको पता है तो भी बढ़िया बात है, नहीं है तो अपन सीख लेते हैं। अंकित मूल्य याद कीजिए। अंकित मूल्य मतलब, अंकित मूल्य मतलब समझे मित्र, MRP। ठीक है, अब छूट किस पे मिलेगी? MRP पे मिलेगी। किससे मिलेगी? न कि विक्रय मूल्य पे, न क्रय मूल्य पे। किस पे मिलेगी छूट? मिलेगी किस पे? अंकित मूल्य पे। लाभ किस पे मिलेगा मित्र? क्रय मूल्य पे लाभ मिलेगा। किस पे मिलेगा? क्रय मूल्य। जो अपना कितना है? 1296 रुपए है, उस पे लाभ कितना है? 25% का लाभ भी होना चाहिए, और उस ग्राहक को कितनी? 10% की छूट भी देनी है मित्र। कैसे करेंगे? देखो, दो ऑप्शन है। एक तो आप क्या करें, ऑप्शन के माध्यम से पहले 10% की छूट देते हुए, फिर उसके बाद कितना लाभ, कितना? 25% प्राप्त कर ले हुए। उसका उसका नहीं, विक्रय मूल्य का नहीं, क्रय मूल्य का 25% निकाल दे और 10% की छूट दे दे। ऐसे कर सकते हैं मित्र। और हाँ, अब मित्र देखना क्या है। क्रय मूल्य अपने पास कितना है मित्र? 1296। ठीक है, 1296। अब मुझे क्या निकालना है मित्र? देखो, अपन करेंगे डायरेक्ट इससे 1296। अब मुझे निकालना है 25% लाभ पे बेचना है। तो अपने पास ये कितना मूल्य है? 100% का मूल्य निकालना है 125। क्या निकालना? 125। ठीक है मित्र, ध्यान से देखना मित्र, क्या निकालना है। देखो, 100 है अंक, क्या है? क्रय मूल्य। ठीक है, और उसको बेचना कितने पे? 125। अब कितना लाभ करना है? 25% का। तो इसको कर दे, कितना आता है देखो मित्र। क्या करें? 25 के पाड़े से 5 बार, और ये 4 बार। 4 का भाग इसमें जाएगा क्या? बिल्कुल जाना चाहिए। ठीक है, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। ठीक है, अब कितना है? देखो, 324 का गुणा 5 से करना है, तो इसका आधा करके एक जीरो लगा देते हो, तो कितना आधा होगा? 2 का भाग दे देते हैं एक बार, फिर 6 बार, फिर 2, तो 1620 रुपए। 162 आते क्या? क्या गड़बड़ हो रही है? आज 2 का भाग एक दिया। ठीक है, 12, 6 बार। ठीक है, फिर 2 बार। ठीक है, सही तो है। हाँ, 1620 रुपए अपने पास आ गए। कब आए? जब अपन को 25% का क्या चाहिए? क्या चाहिए मित्र? लाभ चाहिए। तो 1620 रुपए उसका विक्रय मूल्य है। अब विक्रय मूल्य पे आप कितने? 10% छूट। अब आपको ऑप्शन पे देखो मित्र, बहुत सरल हो गया। क्या 10% की छूट देके 1620 रुपए आ गए? तो पहला ऑप्शन 1650 है, तो 10% की छूट देंगे क्या होगा? 165 घटाएंगे तो बहुत कम हो जाएगा, 1620 आएगा नहीं। फिर दूसरा ऑप्शन 1700 में से 10% की छूट देते तो 170 घटाएंगे, ये भी नहीं होगा। फिर कौन सा? 1800। 1800 में से 180 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1620। तो ऑप्शन का आंसर कौन सा राइट हो गया? सी आंसर राइट हो गया। ठीक है मित्र, अच्छे समझ में आ गया। देखो, जहां पे आपको कहा कॉन्सेप्ट करना है और कहां से क्या करना है, ऑप्शन से। आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, पर ये बेस्ट है। पहले विक्रय मूल्य निकाल दो, फिर अंकित मूल्य से 10% ऑफ करके आंसर निकाल दो। अब आंसर प्रश्न संख्या 2। ठीक है, प्रश्न 2। 2 का आंसर कमेंट कर। बहुत सरल है मित्र, ऐसे प्रश्न आते हैं मित्र, परीक्षा में भी आ जाते हैं, और आपके गलत नहीं होने चाहिए। ऐसे प्रश्न अगर आप गलत हो गए तो आप क्या होंगे? पिछड़ जाएंगे। सीधी सी बात है, क्या हो जाएंगे? पिछड़ जाएंगे। किससे? जिसने तैयारी अच्छी कर रखी है। और सरल प्रश्न हमेशा किसके गलत होता है? जिसने तैयारी तो कर रखी है पर प्रैक्टिस नहीं कर रखी, उसके गलत होता है। अब क्या प्रश्न? एक संख्या का 75%। ठीक है, एक्स मान लिया, 75% बराबर है किसके? है दूसरी संख्या के
तो संख्या y मान ली 60% के है, तो दोनों संख्या का अनुपात निकालना। ठीक है, x यहाँ रहने दिया, y यहाँ लिया है। ठीक है, 60% यहाँ और 75% ये। अब क्या है, ऊपर नीचे प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 5 के पाड़े से काट दो एक बार, और कितने बार, 15 के पाड़े से 15 चौक 60, 15 5 75, 4:5 आंसर आया। कौन सा राइट है? ए आंसर राइट है। ठीक है, ए आंसर राइट है। इतना सरल। अब प्रश्न 3। ठीक है, 3 तीसरा प्रश्न आपको करना है मित्र। तीसरा प्रश्न अच्छा है। ठीक है, अच्छा है मित्र, प्रश्न तीसरा अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न। देखो, कंफ्यूज नहीं होने का, करें अपन। देखो, एक वस्तु 5 के बदले 4 की दर। ठीक है, 5 वस्तु है। ठीक है, वस्तु है, दर कितनी है? 4 रुपए की दर। ठीक है, 4 रुपए में 5 वस्तु आ रही है। फिर क्या हो रहा है? खरीदी। ठीक है, खरीदी मतलब क्रय की। 4 के बदले, 4 वस्तु के बदले क्या कर रहा है? 5 रुपए दर, दर में बेची गई। ये है विक्रय मूल्य। ठीक है, ये है विमु और ये है क्रमु। क्रमु समझते, क्रय मूल्य, और ये है विक्रय मूल्य। लाभ और हानि प्रतिशत क्या है? लाभ हो रहा है ये भी पता करना है, या फिर हानि हो रही है ये भी पता करना है। अब मित्र इसको कैसे करेंगे? ठीक है, कैसे करेंगे? ये है क्रय मूल्य, ये है विक्रय। लाभ और हानि किस पे होता है? क्रय मूल्य पे मित्र। ये मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ और बताना मेरा फर्ज है। अब एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, हमेशा लाभ और हानि किस पे होती है? क्रय मूल्य पे होती है। अब आप कैसे कर सकते हैं? मेरे पास देखो, आप इस प्रश्न को पढ़ के बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे। इसमें एक और मेथड है एलसीएम वाला, उससे भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अपने बहुत सरल प्रश्न है, बहुत सरल तरीके से करना है। क्या है देखो, क्या करना है? बट्टा लगाना है। नीचे क्या लिखना है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है मित्र? कुछ दिख रहा है? क्रय मूल्य नहीं दिख रहा, तो कैसे करेंगे? देखो, अपन को हमेशा वस्तु से मूल्य निकालना है। कैसे निकालना है? तो एक वस्तु का मूल्य यहाँ से कैसे निकलेगा मित्र? कैसे निकलेगा? रुपए में वस्तु का भाग देते। ठीक है, यहाँ कितना आएगा? 4/5। ठीक है, 4/5। ठीक है, यहां से आपका क्या आ गया? एक वस्तु का मूल्य आ गया। मतलब 4/5 आपका एक वस्तु का मूल्य। अब वो बेच कितनी रहा है? एक वस्तु वापिस से कितने में बेच रहा है मित्र? 5 में 4 का भाग। ठीक है, एक वस्तु का मूल्य कितना आया? 5/4 रुपए। ठीक है, यहाँ आ रहा है 4/5। ये क्या है? क्रय मूल्य है, और ये है विक्रय मूल्य। ठीक है, अब अपन को पता नहीं विक्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य बड़ा है। यहाँ से आपको दिख रहा है, देखो विक्रय मूल्य यहाँ से बड़ा है। ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। विक्रय मूल्य में से क्या माइनस कर दो? क्रय मूल्य। ठीक है, 5/4 माइनस 4/5। ठीक है, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये कंफ्यूजिंग। ठीक है, अब मेरे पास एक तरीका है। ठीक है मित्र, अब क्या करना है? देखो, 5 4 आ रहे, 5 4 का क्या लेना? एलसीएम करके कर दो, और सरल तरीका हो जाएगा। ठीक है, अपन देखो मित्रों, क्या करें? इसको मिटा देते। नहीं यार, ये जम नहीं रहा, मिटा देते। ठीक है, ये अपने जम नहीं रहा है। ठीक है, मैं सोच रहा था ये जम जाएगा आपके, पर जमा नहीं। ठीक है, 5 4 का एलसीएम लेना, मतलब 5 और 4 का पाड़ा बोल तो कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। तो ये 20 और 20 से गुणा कर दो। ठीक है, यहाँ कितना आ रहा है मान? ठीक है, क्या करना है? 5 का भाग 20 में 4 बार 16 आ गया, और यहाँ 4 का भाग 5 25 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 25 आ गया। अब क्या कर रहा है? देखना, अपन ने ये लिख दिया एक वस्तु का मूल्य निकाल दो। फिर क्या करना है? 5 और 4 का जो भी संख्या है उसका क्या कर दो? गुणा कर दो, एलसीएम ले लो। बात एक ही है। ठीक है, 5 चौक 20, यहाँ पे भी गुणा कर दो, यहाँ पे। अब वो क्या कर रहा है? 16 का माल 25 में बेचा है, 16 का माल 25 में बेच रहा है। 16 क्रय मूल्य हो गया। अब लाभ होगा हानि। 16 का मान 25 में गया, तो लाभ होगा 25 में 16 गए, 9 × 100। 100 मतलब प्रतिशत निकला, 25 में 16 का 9 ही रहता है। अब इसको क्या कर दो? हल कर दो। किसके बारे से कट रहे? ठीक है, अब मैं ऑप्शन देख लेता हूँ क्या आंसर आएगा। ठीक है, 8 है। अब इसका आंसर आएगा 50%। 8 होता है यहाँ तो 50% होता, 9 है तो कितना हो जाएगा? 56.25। ठीक है, आप भाग देना और करना। अपन तो ऑप्शन से ही कर लेते हैं मित्र। ठीक है, अपन
ऑप्शन से ही कर लेते। कैसे देखो, 16 का आधा क्या होता है 8, 8 मतलब 50%, 9 है तो कितना होगा 50 से ऊपर, और ऑप्शन देखो आप 50 से ऊपर एक ही ऑप्शन है 56.5। ठीक है, ये होता है स्मार्ट तरीका मित्र। आपका ना तो बैंक एसएससी का है, उसमें आपको फंसा सकता है 56.25 50, उसमें भाग देना पड़ेगा, पर राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम में इतना नहीं फंसाता। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 4। ठीक है, आंसर 4 का आंसर कमेंट करो। ऐसे प्रश्न आगे आते रहेंगे तो आप बताएं कैसे क्या करना है। ठीक है मित्र, बेस्ट। देखो कितना सरल तरीके से आपको मैंने एक एक चीज समझा दी। ठीक है, एक एक चीज समझा दी। ठीक है, सरल तरीका और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक दुकानदार, चौथा प्रश्न क्या है, 1000 की वस्तु को 1200 में बेचता है। आज क्या लाभ हानि के और प्रतिशत के प्रश्न ही है? हाँ, आज इसके ही है, आगे भी आएंगे। क्रय मूल्य 1000 और विक्रय मूल्य क्या कह रहा है 1200। इतना सरल प्रश्न लग रहा है क्या आपको? और 10% की छूट देता है, 10% की छूट भी दे रहा है। किस पे दे रहा है? अंकित मूल्य तो है ही नहीं अपने पास। उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, लाभ और प्रतिशत। ठीक है, ज्ञात करना है मित्र। ठीक है, ज्ञात करना है मित्र। अब मित्र आप बताना क्या है, 1000 की वस्तु 1200 में बेच रहा है, फिर ग्राहक आया, उसने क्या कहा कि मुझे तो आपको डिस्काउंट देना ही पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? डिस्काउंट। तो कितना देना पड़ रहा है वो भी ग्राहक बता रहा है। 10% का डिस्काउंट दोगे तो ही मैं आपके यहाँ से सामान लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। और वो दबाव बन रहा है, आपके तो बहुत कमाई है, आपको 10% देना, मैं इसके पहचान वाला हूँ, 10% देना ही पड़ेगा। तो उसने किस पे दे दिया? विक्रय मूल्य पे डिस्काउंट दे दिया। ठीक है का, विक्रय मूल्य पे डिस्काउंट दे दिया। यहाँ अंकित मूल्य तो है नहीं। ठीक है, तो किस पे डिस्काउंट देगा? विक्रय मूल्य पे। तो मित्र उसने अब विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य क्या बना मित्र? वीमो क्या बना? 1200 पे 10% की छूट देते हैं तो 120 होते, 1200 में से 120 गए तो कितने बचे? 1080 रुपए बचे। ठीक है, अब देखो 1000 की चीज कितने में बेचती? 1080 में, तो लाभ कितना हुआ? 80 हुआ। क्रय मूल्य पे निकालते तो 1000 पे 80 कितने इंटू 100, मतलब प्रतिशत निकालना है तो 100। 1000 पे 80 कितने रुपए होते हैं? 8% होते हैं मित्र। ठीक है, ठीक है, 1% निकालना है तो 100 का भाग, 10% निकालना है तो 10 का भाग, 100% निकालते हैं 100 का भाग। ठीक है, हो गया। आंसर कौन सा राइट हो गया? ए। ठीक है, ए राइट हो। अब प्रश्न नंबर 5। पांचवा प्रश्न का आंसर क्या करें मित्र? कमेंट करें, कितने में मिटा देता हूं। क्या कह रहा है पांचवा प्रश्न? देखते हैं। 5000 का साधारण ब्याज 2450। क्या कह रहा है? साधारण ब्याज कितना दे रखा है मित्र? लिख देते हैं, कितना दे रखा है? 2450 रुपए। ठीक है, और मूलधन कितना है? मोह कितना है? 5000। मूलधन कितना है मित्र? 5000। ये अपने पास 5000। फिर क्या कह रहा है? यदि ब्याज की वार्षिक दर, दर मतलब आर, क्या दे रखी है? दर आर वर्षों की संख्या के बराबर। आर किसके बराबर है? ठीक है, दर बराबर, हिंदी में लिख देता हूं, वर्ष के बराबर है। क्या बराबर है? एक्स के बराबर है। ठीक है, दोनों क्या मान लिया? एक्स मान लिया। वर्ष को एक्स मान लो, वर्ष किसके बराबर है? दर के बराबर है। ठीक है मित्र, तो ब्याज दर, दर आपको वापस निकालनी है मित्र। अब कैसे क्या होगा मित्र, देख लेते हैं। क्या सूत्र है? देखो इतना मैंने लिख दिया, लिखने का था ही नहीं, डायरेक्ट सोल्व करने का था, पर आपको समझाना मेरी प्रायोरिटी, इसलिए इतना लिखा। तो क्या होता है, यहाँ कर देते हैं। ऐसे ही कितना है? साधारण ब्याज 2450। फिर क्या है? पी, पी मतलब मूलधन, पी आर टी सूत्र है, तो आर क्या है? एक्स है। ठीक है, वापिस गुणा एक्स, टी भी एक्स है, बटे 100 है। अब क्या करें? 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देते हैं। 2450 यहाँ आया है, बटे में क्या ले जाए? 50 नीचे ले जाते हैं, 50 यहाँ ले जाते हैं। एक्स का गुणा एक्स से करेंगे तो एक्स का स्क्वायर। जीरो से जीरो, 5 का भाग 245, 4 बार,
फिर कितना 45 9 बार। अब मित्र क्या होता है, याद रखना जब भी क्या होता है वर्ग से वर्गमूल बनता है, कैसे बनता है, यहाँ वर्ग है इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये वर्गमूल बन जाएगा। ठीक है, कितना होता है 7 होता है 49 का वर्गमूल। आपको 23 तक वर्ग और 20 तक घन याद करने पड़ेंगे मित्र, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया अ। ठीक है मित्र, क्या आंसर आ गया, 7% अपनी दर है। तो कितना सरल है। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा मित्र, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये प्रश्न अच्छे हैं प्रैक्टिस के लिए।